Assalamu alaikum dear students. Welcome to our today's lecture. और कल जो ये आपको लेक्चर मिलेगा ये होगी 24 दिसंबर और उसके बाद फिर हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक छुट्टियां हैं और उम्मीद है कि छुट्टियों के बाद अल्लाह करे कॉलेज ओपन हो जाएं और हम फेस टू फेस क्लास लें एज़ कम्पेयर टू जिस तरह हम ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस में आई नो इट्स न्यू थिंग फॉर यू और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आपको पेश आ रही होंगी, लेकिन एक चीज़ है कि आप में से किसी ने कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह को शेयर नहीं किया मेरे साथ, तो आई होप कि आप लोग सारा सीख रहे हो। कुछ फ़ायदा भी है इसमें क्योंकि ये वीडियो पड़ी होती है उधर, आप इसको बार बार रिवाइज़ करके देख सकते हो। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। अच्छा जी, तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल को आज सम अप करते हैं और ये काफ़ी एक लंबा एक टॉपिक चल गया हमारा। आज इसको हम वो मैंने आपसे कहा था एक मेकअप क्लास अगर हो जाती तो ये छोटी सी बात थी, उसमें हम कर लेते। तो अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो ज़ीमैन इफ़ेक्ट है, स्टार्क इफ़ेक्ट है और अगर टाइम बचा तो थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ा लूँगा। चलिए एनी हाउ आज देखते हैं कपलिंग को। अब ये सारा वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो अभी तक हमने देखा उसमें एक चीज़ क्लियर थी कि जी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में और साथ साथ स्पिन भी कर रहा है, स्पिन की वजह से भी उसका एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा और एक एंगुलर मोमेंटम होगा उसके ऑर्बिटल की वजह से। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने नाम दिया था स्मॉल एल और स्पिनिंग की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है उसको नाम दिया था स्मॉल एस। तो अब ये जो मेन सारी चीज़ें हमने कहा था कि एल और एस आपस में कंबाइन होंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे हम उनको। तो क्योंकि एस भी वेक्टर क्वांटिटी है, एल भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगी। अब वो एडिशन किस तरह की होगी उसको आज देखते हैं। जी देखते हैं आज के लेक्चर को। वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अब डिफरेंट स्टेट्स हैं आपके। अब स्टेट मैं किसको कहूँगा, लेट्स सपोज दिस हाइड्रोजन एटम, वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दिस वे। नाउ इसकी एक स्टेट बन गई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो राइट हैंड रूल ये बताता है ये बन गया इसका एल। अब ये दूसरा जो स्पिनिंग है उसकी, इस स्पिन की वजह से वो या इस तरह स्पिन करेगा या इस तरह स्पिन करेगा, तो इससे भी एक एस जनरेट होगा। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, +1/2 एंड -1/2। इसको हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये एल और एस ये भी ऐड हो सकता है। ये एक स्टेट है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। और एक और कपलिंग भी है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये जे कपलिंग। जे में जे आपको पता है दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम एस प्लस एल। जे क्या है, जे आपके पास है एस प्लस एल। तो अब जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, देयर आर मैनी स्टेट्स ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक है रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक स्टेट बन गई, इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो स्टेट चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन 3 है तो स्टेट अलग आ गई। तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट डिफरेंट states of the atom. Now the angular momentum of all the electrons in the atom add vectorially. अब हम वेक्टर एटॉमिक मॉडल में क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम्स आते हैं एल भी और एस भी, एल एंड एस, इनको हम वेक्टोरियली ऐड करते हैं। द टर्म कपलिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट means vector addition of angular momenta. It means magnitude as well as direction. तो जब हम एडिशन की बात करते हैं तो कोई भी वेक्टर होता है, you know
वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के भी होता है। अब इसमें आप लोगों ने देखा व्हाट इज दिस आई जे एंड के। आई जे के आपको डायरेक्शन बताता है, एक्स की तरफ आई होता है यूनिट वेक्टर जे वाई की तरफ होगा एंड जेड की तरफ होगा यूनिट वेक्टर के। एक्स बन गया, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं ये उनकी डायरेक्शन बता रहा है। आई जे एंड के इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड ए एक्स ए वाई ए जेड ये बता रहा है मैग्नीट्यूड। अभी अभी आप लोगों ने एफएससी की हुई है, तो जो एफएससी में आप लोगों ने वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था वो अभी तक होगा आपके माइंड में फ्रेश, तो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह वेक्टोरियली हम ऐड करेंगे डिफरेंट एंगुलर मोमेंटस को। वी हैव स्टडीड ऑर्बिटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पढ़ लिया, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ लिया। इसका कहा दिस इज एल एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज एस। दिस is the way in which total angular momentum and spin angular momentum interacts। अब कपलिंग क्या है, ये कपलिंग की आगे डेफिनेशन, ये आगे डेफिनेशन ऑफ कपलिंग। कपलिंग क्या चीज़ है जी, कपलिंग आ गई आपके पास, इट इज़ द वे इन विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट्स। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, एल और एस आपस में कैसे कपल करते हैं, कैसे जोड़ा बनाते हैं, तो ये है कपलिंग। अब कपलिंग स्कीम में देयर आर टू स्कीम्स। द वन इज एल एस कपलिंग, इसको रसल सैंडर्स कपलिंग भी कहा जाता है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट नाम हम इसको फिजिक्स में देखते हैं एल एस कपलिंग। अब एल है ऑर्बिटल एंड एस है स्पिन, तो इसको सिंपली हम कहेंगे ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग, ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग। एंड द सेकंड वन इज जे जे कपलिंग। टोटल एंगुलर, जे क्या चीज़ है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग हो सकती है या ऑर्बिटल एंड स्पिन की कपलिंग हो सकती है। जोड़ा कैसे बन सकता है, ऑर्बिट और स्पिन जोड़ा बनाए या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम आपस में जोड़ा बनाए। तो इसके लिए हम देखते हैं जी, ये आप लोगों ने देखा था मोमेंटम में एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन इज एस एंड जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन एल एंड एल। ये एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और ये है सब इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली जे आ गया एक स्टेट्स का और कैपिटल जे आ गया नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब इसको आप मज़ीद आगे देखोगे तो समझ आ जाएगी। अब इसमें मैं इस पेन का यूज़ ज़्यादा करूँगा। सो एल इज़, ये अभी मैंने आपको बताया, एक है स्मॉल एल, दूसरा है कैपिटल एल। स्मॉल एल है छोटा छोटा एक एक स्टेट का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम, और ये जो कैपिटल एल है दिस इज़ सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम। ये जो वर्ड है इसको मैं दोबारा लिख लूँ इक्वेशन को, एल इक्वल्स सम ऑफ एल आई, और आई आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 एंड इट गोज़ अप टू n। आप लोग मैथ्स वाले नहीं हो, लेकिन आई होप कि आपको ये समेशन वाला साइन समझ आता होगा। समेशन का साइन का मतलब ये हो गया कि L इज इक्वल टू एन, आई की जगह 1 पुट करें, ये एल आई है, आई की जगह 1 पुट किया प्लस, अब 1 के बाद L2 होगा प्लस L3 होगा प्लस ये जा रहा है कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला होगा L, ये N ऊपर। तो ये 1 से लेके N तक कंटिन्यूसली जितने भी एटम्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उनका अलग अलग
एंगुलर मोमेंटम है, पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम, तीसरे का एंड लास्ट वाले का। इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे आपस में, इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स, एंगुलर मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा एल, कैपिटल एल। सिमिलरली ये जो एस है, दिस इज सम ऑफ ऑल द स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब लेट सपोज यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी स्पिन S1 है, इसकी स्पिन S2 है, तो S1 प्लस S2 आपके पास आ जाएगा कैपिटल S, ये स्मॉल s होगा, इंडिविजुअल स्पिन जो है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 2 इधर आ जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी स्पिन आ गई S1, इसकी स्पिन आ गई S2 एंड दिस इज S3। एक और एटम है S4 एंड S5। तो अब ये एक स्टेट है फर्स्ट ऑर्बिट। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने पहले किया हुआ था। S1 जो होगी वो होगी S1 प्लस S1, ये स्मॉल वाला। अब S2 जो आएगी, टोटल एंगुल स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, वो आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। तो ये जो S आ गया आपके पास, सम ऑफ ऑल द S, एंड इम्पॉर्टेंट वन इज J। J जो होता है, J है सम ऑफ दिस L एंड दिस S, यानी कि J आ गया टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो आ गया सम ऑफ ऑल दी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स प्लस सम ऑफ ऑल दी स्पिन क्वांटम नंबर्स। देख लेते हैं इसमें एक ज्योमेट्रिकली। नाउ ज्योमेट्रिकली आई हैव, एक ये स्पिन आ गई, एक ये स्पिन आ गई। अब अगर मैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए इसको ऐड करूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जिस तरह मेरे पास अब फर्स्ट वेक्टर है, ये वेक्टर, लेट मी ड्रा इट, हाँ जी, ये आ गया फर्स्ट वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर आ गया ये वाला। अब इस वेक्टर को मैं रख लिया, इधर रखा, तो ये बन गई इसका रिजल्टेंट। चलिए रिजल्टेंट मैं बना लूँ किसी और कलर में ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। तो जो रिजल्टेंट है वो ये बन गया, ये बन गया L1, दिस इज L2। यही हेड टू टेल रूल के ज़रिए मैंने मिलाया और ये बन गया L। सो मेरे पास मैंने ये S हो या L हो एक ही चीज़ है। सो S1 और S2 को मैंने ऐड किया और रिजल्टेंट वेक्टर आ गया कैपिटल S। सिमिलरली ये 2 एंगुलर मोमेंटम्स थे ऑफ 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो है, ये है आपके पास, इस तरह समझें हीलियम के लिए एक एटम, दूसरा एटम, इसका S1 है, इसकी S2 है, इसकी L1 एंड L2, दोनों को ऐड किया, S को, फिर दोनों L's को ऐड किया, तो L1 प्लस L2 इट रिजल्ट्स कैपिटल L, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब जब हम इस तरह करते हैं कि जितना भी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम L था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और सम ऑफ ऑल दी स्पिन एंगुलर मोमेंटा, तो उसको हमने कंबाइन किया तो ये J आ गया। ये आ गया एक स्टेट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एटम। तो इसमें हमने किया क्या है, जितने भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स थे उनको आपस में ऐड किया, जितने भी स्पिन वाले थे उसको आपस में ऐड किया, 2 अलग अलग ग्रुप्स बन गए, और आखिर में दोनों को इकट्ठा ऐड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, दिस वाज J।
तो इसको हम कहते हैं दिस इज LS कपलिंग है, जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग से ऐड हो रहे हैं और स्पिन क्वांटम नंबर्स अलग से ऐड हो रहे हैं। दोनों को इकट्ठा करके हम टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं। अब दूसरी है JJ कपलिंग। JJ कपलिंग जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम है वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाली सिचुएशन, अब उसमें JJ कपलिंग होगी। अब ये JJ कपलिंग में लेट वी हैव 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दिस केस द इंटरेक्शन ऑफ L एंड S इज मोर प्रोमिनेंट। अब L और L इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा जितना L और S कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास L L और S S इंटरेक्शन से L और S का इंडिविजुअल जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा। नाउ लेट्स सपोज दिस इज L1 एंड S1, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन का ये L बन गया और ये S बन गया, दोनों को ऐड किया तो दोनों को ऐड करने से ये J1 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया J1। दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का भी इसी तरह ये आ गया S2 एंड J2, S2 एंड L2, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। तो इससे ज़्यादा ये अच्छी फिगर है S2 L2। तो इस फिगर को आप रहने दें, ये फिगर बस वैसे बनी हुई है। दिस फिगर इज़ मोर प्रोमिनेंट, ये आपको सही रिजल्ट देगी। तो इसको अगर देखें तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का दिस इज़ S एंड दिस इज़ L, दोनों को कंबाइन किया तो वेक्टर सम आ गया J2। S2 L2 से J2 आ गया। अब हमने ऐड किया किसको, J1 को एंड J2 को। J1 ये आ गया, J2 ये आ गया, दोनों को ऐड किया वेक्टोरियली तो हमारे पास कैपिटल J बन गया। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम J बन गया। व्हाट इज J1? J1 ये है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको कहलाएगी JJ कपलिंग, जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल इंटरेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पहले हो जाता है। सो अब ये जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल है इसकी इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह इतनी ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जाते, आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर सब बताना था कि जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं इनको आपस में वेक्टोरियली ऐड करते हैं और वो स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे सामने आती जाती है। चलिए जी, एनी हाउ आज का बस शॉर्ट सा लेक्चर था। यहाँ पे हमारा वेक्टर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी समझ आ गई। किस चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क।